शाहनगर विकास खंड श्याम पैलेस में मानदेय और तिरंगा यात्रा के संबंध में अतिथि शिक्षकों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें दूरदराज से आए हुए अतिथि शिक्षक सम्मिलित हुए। बोरी, पगरी, सुडौर, कचौरी, शाहनगर और अन्य स्थानों से आए हुए अतिथि शिक्षकों ने अपनी अपनी बात रखी। आगे बढ़ना चाहिए तो हमें संगठन बनाना अति आवश्यक है, जिसमें से कुछ अतिथि शिक्षक है जो फायदा तो उठाना चाहते हैं और उन्हें सब मिल जाए, लेकिन प्रयास नहीं करना चाहते। तो ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक हमें अपने हक के लिए हम लड़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे तो शासन या कोई भी व्यक्ति हमें कुछ नहीं देगा। कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ की गोद में लेती नहीं है। उसी तरह यदि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, संघ को मजबूत नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो उसी तरह लगभग 14-15 सालों से हम सभी लोग अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकारें, प्राचार्य, शिक्षक ये हमें अतिथि ही मानते हैं और हमारा शोषण लगातार 14-15 सालों से कर रहे हैं। तो क्या आप मेरे अतिथि शिक्षक भाइयों ने इस संगठन को मजबूत करना होगा, सभी के सही, और हमारी संख्या ही हमारा बल है। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि 2 तारीख के तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी अतिथि शिक्षक किसी भी विद्यालय के हों, किसी भी संकुल के हों, विकास खंड शाहनगर के हों, वो सभी उपस्थित हों। मुझे पूरे नहीं तो आधे लोग तो जानते ही हैं। नाम मेरा रविकांत पांडे, ग्राम शाहनगर का रहने वाला हूँ और सन 2012 से अतिथि शिक्षक का कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता रहा, लेकिन अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बोरी हुए हैं। और हमारी मांगे हैं कि हमें जो शासन इस्तेमाल करके और निकाल देती है, कुछ अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 10-12 वर्षों से कार्य कर रही हैं, किंतु उन्हें निकाल के घर बैठा दिया गया है। तो हमारी शासन से यही मांग है कि हमें नियमित किया जाए और हमारी वेतन वृद्धि किया जाए, क्योंकि महंगाई कमर तोड़ है, इसमें सभी अतिथि शिक्षकों का गुजारा नहीं होता है। और हमारी सबसे मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम आरती तिवारी और शासकीय हाई स्कूल पगरी में वर्ग 2 हिंदी सब्जेक्ट से मैं पदस्थ हूँ। बाकी मानदेय समस्या सुलझाई जाए, जिसमें कि मानदेय के बिना गुजारा नहीं चल पा रहा है और भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम बाबूराम नायक है, अतिथि शिक्षक वर्ग 2 फ्लोर हाई स्कूल फ्लोर में पदस्थ हूँ, इंग्लिश विषय से। आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या था? आज की मीटिंग का उद्देश्य यह है कि जो तिरंगा यात्रा चल रही है, उस तिरंगा यात्रा में हमको यहाँ से लेकर के जिले से और भोपाल तक उपस्थित होकर के उनको सामने धरना प्रदर्शन करना है। कब ये तिरंगा यात्रा रखी गई है? 2 अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर को कहाँ से प्रारंभ करेंगे? यही श्याम पैलेस से हर जिले से करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में की जाए। कांत पांडे है, वर्ग 1 में हूँ, बोरी संकुल में। मैं शासन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो अतिथि शिक्षकों को एक विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अतः उन्हें परमानेंट करके उन्हें भी एक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। हमें विदित है कि हम कई वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानदेय इतना कम है कि इतनी महंगाई में हमारा भरण पोषण एवं हमारे परिवार का, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारी आधी वेतन का पूरा पेट्रोल में ही चला जाता है, जिससे हमें आधी वेतन ही प्राप्त हो पाती है। अतः शासन जो हमें विकल्प की तरह इस्तेमाल कर रही है, वह हमें एक शिक्षक का दर्जा दे और हमारी मांगों को पूरा करे। अतः शासन से यही गुजारिश है, हमारा वेतन बढ़ाया जाए एवं हमें नियमित किया जाए।
आपकी मांगे हैं नियमितीकरण, अन्य शिक्षकों की तरह हमें भी परमानेंट किया जाए, हमारे वेतन को बढ़ाकर वेतन वृद्धि की जाए और नियमित किया जाए जिस तरह शिक्षाकर्मी और गुरुजियों को किया था, क्योंकि हम भी एक परमानेंट शिक्षक की तरह पूरा दिन अपना स्कूल में व्यतीत करके पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। और हमने प्रायः देखा है कि कई अतिथि शिक्षक बेचारे 2-2, 4-4, 6-6 साल करके आज रोड में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला और लाभ जो उचित है उन कालखंडों का निर्धारण करें कि कह देते 5 भी पढ़ाना पड़ेगा, 6 भी पढ़ाना पड़ेगा, 9 बजे से चालू होगा विद्यालय तो 9 बजे से 5 बजे तक रहना पड़ेगा, 6 बजे तक रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? एक निश्चित नियम किया जाए कि 5 बजे से ही करना है, 6 बजे तक ही करना है, या 10:30 से 10:30, या फिर केवल पीरियड ही आपको पढ़ाने, पीरियड के बाद आपका क्या कार्य है या नहीं है। पीरियड के बाद विशेष रूप से हमारी मांग तो है कि हमको हमारे कालखंड पढ़ाने के बाद स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि ये बात मामा जी भी जानते हैं कि इतने रुपयों में किसी भी घर का गुजारा नहीं हो सकता। आज प्रत्येक अतिथि बाल बच्चे वाला है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई साधन की कमी है, तो इन सब चीज़ों को वो भी समझते हैं, जानते हैं। इसलिए जान करके अनजान ना बने और हमारी समस्याओं को समझें। जिस प्रकार से आपको अपनी कुर्सी का दर्द होता है, इसी प्रकार से हमको भी हमारी कुर्सी, हमारे घर का दर्द होता है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे जितने साथी हैं, सभी साथी जब से अतिथि शिक्षक शुरू हुआ है तब से हैं, और तब से आज तक उनकी वही परंपरा बनी हुई है कि आप आओ, यहाँ मेहनत करो और चले जाओ। इसके बाद हम आपको किसी प्रकार से न जानते हैं, न पहचानते हैं, ना ही आपका कोई भी विकल्प है, न कोई आपका औचित्य स्थान है इस शासन में। तो शासन से यही मांग है, यही मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि हमारा जो नियमितीकरण का विशेष जो उद्देश्य है वो होना चाहिए, ताकि हम मारे जो फिरते हैं वो बेघर हो ना हो करके एक स्थायी घर में हो जाए, हमारा कोई स्थान निश्चित हो जाए। क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को आपके सामने निवेदन भी कर चुके हैं, कई बार हम लोग आपसे मिले भी, लेकिन आप करते क्या हैं? कहीं लाठीचार्ज, कहीं हड़ताल बंद करो, कहीं आपको जगह नहीं है, कहीं आपके लिए स्थान नहीं है। इन सारी चीज़ों का दबाव दे करके, या फिर ज़्यादा करोगे तो हटा देंगे, हम नहीं रख लेंगे। इन सारी चीज़ों का जो आप विकल्प अपनाते हो, ये विकल्प अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास भी विकल्प है। किस बात का? हम भी आपको हटाकर किसी दूसरे को कुर्सी में बैठा सकते हैं, और बैठा भी दिया हमने, आपने देख भी लिया। इसलिए हमारा विशेष निवेदन है कि बार बार उसी लड़ाई को आप सामने ना लाएं जो कि आपके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आप हमें हानि पहुंचाते तो विशेष हम भी जानते हैं कि आपको कैसे हम हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए विशेष निवेदन है कि हमारा जो गुरुजी की भांति या शिक्षा कर्मियों की भांति जो नियमितीकरण आपने किया है, हमको भी करें। योग्यता भी आपने देखी है, इतने सालों से देख रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी आपको जिस प्रकार की भी विभागीय परीक्षा लेनी हो आप ले सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारी जो मांग है, जो आवाज़ है, वो मामा जी तक पहुँचे और उससे मामा जी पूरा करें। धन्यवाद। अतिथि शिक्षकों ने एकजुट एक सुर में अपनी मांगों को प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने हेतु आवाज बुलंद की। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि 12 वर्षों से निरंतर निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में उनसे कालखंड के अतिरिक्त विद्यालय का कार्य भी कराया जाता है और मानदेय का भुगतान समय पर नहीं दिया जाता। जाएं तो जाएं कहां? सरकार कब तक हमारा शोषण करती रहेगी? इस दौरान अतिथि शिक्षक प्रदीप जैन, सुधीर परोहा, दीपक सोनी, रोशन सोनी, आशीष राम अहिरवार, बाबू राम नायक, रामसेवक दुबे, रविकांत पांडे, जावेद खान, ब्रिजेंद्र नागर, राम प्रताप कोटवार, कल्लू रैकवार, महेंद्र तथा अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे। शाहनगर से प्रिय प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट, SCN न्यूज इंडिया।